भारत के एक दूर दराज इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सा अंधेरा रहता था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रात को किसी और दुनिया का दरवाजा खुलता है। जो भी रात में वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आए 5 दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनके नाम थे रोहन, अर्जुन, विकास, नेहा और पूजा। वे सभी एडवेंचर और व्लॉगिंग करते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे काला जंगल में पूरी रात बिताकर वीडियो बनाएंगे। उन्हें लगा कि इससे उनके चैनल पर लाखों व्यूज आएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। जंगल में प्रवेश शाम के करीब 6 बजे वे जंगल के किनारे पहुंचे। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा सूरज डूबने से पहले लौट आना। रोहन हंस पड़ा, बाबा ये चीज फिक्स है, भूत प्रेत नहीं होते। बूढ़े की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। भूत नहीं है, लेकिन जो वहां है वह इंसान भी नहीं है। दोस्तों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कैमरा चालू किया और जंगल के अंदर चले गए। पहली अजीब घटना करीब 1 घंटे बाद वे जंगल के बीच पहुंच गए। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जंगल बिल्कुल शांत हो गया है। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, कुछ भी नहीं। पूजा घबराई, तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? अर्जुन बोला, शायद हमें ही ऐसा लग रहा है। तभी दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आई। सभी रुक गए। आवाज साफ थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रहस्यमयी झोपड़ी आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी सालों पुरानी लग रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवारों पर लाल रंग से एक ही वाक्य लिखा था, पीछे मत देखना। सैकड़ों बार, हर दीवार पर, हर कोने में। रात की शुरुआत, अब तक अंधेरा हो चुका था। दोस्तों ने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। रात करीब 1 बजे, सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी नेहा ने फुसफुसाकर कहा, कोई बाहर चल रहा है। सबने ध्यान लगाया। वाकई कदमों की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन साफ। टक टक टक। खिड़की के बाहर रोहन ने टॉर्च लेकर खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांस रुक गई। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। पहला गायब होना, अगली सुबह सभी जागे। उसका बैग वहीं था, मोबाइल भी, लेकिन विकास नहीं। दोस्तों ने पूरा इलाका खोजा, कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें मिट्टी पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने विकास को घसीटकर जंगल के अंदर ले जाया हो। जंगलकार हंसिया। निशानों का पीछा करते हुए वे एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका लिखा था। जो उसकी आंखों में दिखेगा वह उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। नीचे कई नाम खुदे हुए थे और सबसे नीचे ताजा खरोंचों से लिखा था, विकास। डर का असली चेहरा अचानक मंदिर के पीछे से चीख सुनाई दी। सभी भागकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां जो दिखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पेड़ पर विकास का कैमरा लटका था और कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में विकास रो रहा था। वह बार बार कह रहा था, वो मेरे पीछे खड़ी है, वो मेरे पीछे खड़ी है। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। रात का आतंक। उस रात उन्हें जंगल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जितना चलते उतना ही वापस उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाते। जंगल उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। रात के 2 बजे झोपड़ी के दरवाजे किसी ने दस्तक दी। ठक ठक। दरवाजा खुला। काफी देर तक दस्तक चलती रही। फिर अचानक दरवाजा खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कीचड़ से लिखा था, पीछे मत देखना। पूजा डर गई, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, पूजा। वह तुरंत पीछे मुड़ी और अगले ही पल गायब हो गई। आखिरी 3 दोस्त, अब केवल रोहन, अर्जुन और नेहा बचे थे। तीनों पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन जंगल और डरावना होता जा रहा था। हर पेड़ के पीछे उन्हें सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती। हर दिशा से रोने की आवाज आती। सच्चाई सुबह होने से पहले उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। तस्वीरों में वही औरत दिखाई दे रही थी। उसे कई साल पहले गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था, जो भी इस जंगल में आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। अंतिम शिकार। अचानक गुफा के अंदर अंधेरा छा गया। नेहा चीखी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। नेहा गायब थी। अब केवल रोहन और अर्जुन बचे थे। आखिरी चीख
दोनों पूरी ताकत से भागे। उन्हें दूर जंगल का किनारा दिखाई दिया। वे खुश हो गए, लेकिन तभी अर्जुन रुक गया। उसने कांपते हुए कहा, रोहन, मेरे पीछे कौन खड़ा है? रोहन को दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह इंसान की नहीं थी, बहुत लंबी, बहुत विकृत। अचानक अर्जुन की भयानक चीख गूंजी और वह अंत अब केवल रोहन बचा था। वह किसी तरह जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। कुछ महीनों बाद उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी, वो अभी भी मेरे पीछे खड़ी है। डरावना ट्विस्ट आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर आप रात में काला जंगल जाएं और किसी औरत के रोने की आवाज सुने तो भूलकर भी पीछे मत देखना, क्योंकि जिस दिन आपने पीछे देखा उस दिन आपकी आखिरी चीख भी उसी जंगल का हिस्सा बन जाएगी।